Good morning everyone. Class second of रीजनिंग। आज करेंगे हम पैटर्न कंप्लीशन। तो पैटर्न कंप्लीशन में आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चंस में आपके पास में एक प्रॉब्लम फिगर दिया होगा और उसके साथ में 4 आंसर फिगर्स दिए होंगे। प्रॉब्लम फिगर में अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई, तो आपको पता है कि यहाँ पर डिवाइड आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारे दिए होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इसको आगे बढ़ते हुए क्वेश्चंस को देखते हैं एंड क्वेश्चन में जानेंगे कि इनको एग्जामिनेशन में कैसे करना पड़ेगा। पहला है, तो यहाँ पे डायरेक्शंस देख सकते हैं, कंप्लीटिंग विद पैटर्न। तो आपको कंप्लीट करना है पैटर्न को। ये जैसे कि मैंने बोला था, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इसको बोलते हैं क्वेश्चन फिगर, और ये होते हैं हमारे पास आंसर फिगर्स। तो क्वेश्चन फिगर में हमने इन आंसर फिगर्स में एक को पुट करके इस डिजाइन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि इसके यहाँ पे इसकी सेम इमेज यहाँ बन रही है और इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ ऐसे डिजाइन की जरूरत पड़ेगी। अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हमको ये दूर पे मिलता है, बट इस पे सेकंड पे और थर्ड पे, तो सेकंड और थर्ड पे हम एलिमिनेशन मेथड को लगाएंगे। एलिमिनेशन मेथड से जो सेकंड और थर्ड है ये एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर हम अब आता है फर्स्ट और फोर्थ पे, अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये आधे से अंदर पे है, बट यहाँ पे देखेंगे तो ये कॉर्नर पे मिला हुआ है, जिस वजह से फर्स्ट भी कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे हमको एक फिगर दिया हुआ है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो इसकी मिरर इमेज यहाँ पे है और सेम यही पैटर्न यहाँ पे आएगा। तो लाइन की जगह लाइन और इस लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पे 2 स्टार्स, और अगर लीफ देखें तो ये बाहर की ओर बैंड होती है इस तरीके से। अब आते हैं आंसर फिगर पे, इसमें बैंड बाहर हो रही है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। आते हैं बी ऑप्शन पे, और बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन पे। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पे एक लीफ मिसिंग है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फर्स्ट भी आंसर नहीं हो सकता। अगर लास्ट ऑप्शन पे जाएं तो लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे लाइंस दी गई हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे बेस्ट मेथड होगा आप एलिमिनेशन लगाएं अगर आपको डायरेक्टली ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन पे देखें तो इस क्वेश्चन में पैटर्न कंप्लीट करने के लिए एक लाइन ये और एक ऐसे लाइन और ये सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि अगर इस पे बात करें तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन पे सर्कल बाहर नहीं है। थर्ड ऑप्शन पे हमें यहाँ पे कंप्लीट नहीं करना है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो हमें ये लाइन ऐसे कंप्लीट करने के बाद में एक स्क्वायर को कंप्लीट करना है, एंड स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद में हमें 2 लाइन से ये डबल स्क्वायर को कंप्लीट करना है। अगर रहते हैं बी ऑप्शन पे तो इसकी डायरेक्शन नहीं है। सी ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्शन नहीं हो सकती, एंड डी ऑप्शन की डायरेक्शन नहीं, तो डायरेक्टली हमारा ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन में पहले हमें सर्कल को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे, अगर इसको यहाँ पे है रोटेशन नॉट अलाउ होता है। इन क्वेश्चन में आपको इंडिकेशन नहीं दिया सकता है, बट रोटेशन जो होता है वो नॉट अलाउ होता है। अगर आपको अलाउड, तो आपको ये जो फिगर आंसर फिगर दिए हैं इनको रोटेट नहीं करना। अगर इसको ऐसे फिक्स डालूं तो ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, बचता है मेरे पास डी ऑप्शन। अगर इसको यहाँ पे लाऊं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 ये और प्लस स्क्वायर, तो हमें डी ऑप्शन आंसर मिलता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको रोटेट नहीं करना है। अगर रोटेट करेंगे तो इनमें से कई ऑप्शन को अगर हम यूज करें तो वो भी हो सकते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। इजीली हमको ये पहला स्क्वायर कंप्लीट करना है, सेकंड स्क्वायर कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट करने के बाद में इस डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो अगर आंसर फिगर्स में आते हैं तो हमारे पास पहले स्क्वायर कंप्लीट, सेकंड स्क्वायर कंप्लीट और थर्ड में ये,
बट इन ऑप्शंस पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो ये कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि इसमें इसकी मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन नहीं होगा, बट ये सेम डिजाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर इसमें बात करें तो ये डिजाइन, तो इस डिजाइन के लिए हमें सेम डिजाइन बनाना पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे हमारा ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है एंड नेक्स्ट ट्राइंगल को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी में हमको ये डिज़ाइन मिल जाता है। आप एग्जामिनेशन में पेपर लेके ऐसे भी बना सकते हैं, और इस फिगर को अगर आप डायरेक्टली इमेजिनेशन से पुट करेंगे तो आप इमेजिनेशन से भी कर सकते हैं। और अगर मैं एलिमिनेशन की बात करूं तो ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि हमें डिज़ाइन चाहिए ये, क्योंकि ये पार्ट मिसिंग है। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले हमें सर्कल कंप्लीट करना है, देन हमें ये ऊपर की डिज़ाइन को नीचे लेके जाना है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्क्वायर में क्रॉस बनेगा। तो अगर इसमें जाते हैं तो ये क्रॉस कंप्लीट नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो पाएगा। इसमें बात करते हैं लाइन, ये लाइन बाहर है जिस वजह से ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी लाइन बाहर है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर इसको हाफ वे से हम कट कर दें, तो इसकी है वाटर इमेज, और वाटर इमेज के लिए हमें बस यहाँ पे m बनाने की जरूरत है, जिस वजह से बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करूं तो इसमें एक्स्ट्रा पैटर्न है, ये हमारा कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता। और अगर इसकी बात करूं तो ये हमारे पास 2 लाइंस कंप्लीट है, तो ये रिपीट नहीं करने की जरूरत है, तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये मिसिंग पार्ट है। अगर देखूं तो डिजाइन सारे इसमें एलिमिनेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें अगर रोटेशन अलाउ नहीं है, बट हमारे पास सारे एक ही डिजाइन के पैटर्न दिए गए। तो अगर इसको मैं हाफ वे से कट कर दूं, तो आप देख सकते हैं कि जो ये फिगर है इसको यहाँ पे पुट किया गया है, ये सेम फिगर यहाँ पे पुट है। तो यही सेम फिगर जो अगर इसको हाफ वे से कट करें और इसे भी हाफ वे से कट कर दें, तो ये डिजाइन यहाँ पे यहाँ आ रही, तो यही डिजाइन हमारे पास यहाँ आना चाहिए। तो ये लाइन ऐसे, इस लाइन ये ऐसे, और इसको यहाँ कंप्लीट करेंगे, और हमारे पास ये पैटर्न में कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर ए में जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमें डायरेक्टली पहले में ही आंसर मिल गया, क्योंकि बी नहीं हो सकता, इसमें हमारे पास सर्कल कट नहीं हो रहे। सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आप डायरेक्टली इसको कर रहे हैं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और यहाँ पे हमें पहले ये जो रेक्टेंगल है इसे कंप्लीट करना है, देन हमें ये वाले रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के बाद में हमें देखना है कि फिगर में लास्ट में सारे ऑप्शंस में ये ऐसे कंप्लीट हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अगर इसको हाफ वे से भी कट कर दें, तो आप देख सकते हैं कि इसकी हमें मिरर इमेज यहाँ पे मिल रही है। तो अगर ऑप्शन ए में जाए तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बी लाइन कंप्लीट नहीं करता, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे अगर आपको इमेजिनेशन से देखेंगे तो इसको यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़ते हैं आगे। ये आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि हमें इसमें एक सर्कल कंप्लीट करके, दूसरे सर्कल को कंप्लीट करके एंड तीसरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो हमें 3 सर्कल कंप्लीट करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका डिज़ाइन अलग है, ये भी नीचे से डिज़ाइन, और इन दोनों में आप देखना है तो इन दोनों में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा। तो अगर इसको हाफ वे से कट कर दो, आपको डिफिकल्ट अगर डायरेक्टली क्वेश्चन बनाने में हो रही है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे ये पैटर्न चाहिए, और ये पैटर्न फॉलो हो रहा है इस पे भी और इस पे भी। बट बात करूँ अगर फर्स्ट वाले पे, तो फर्स्ट में यहाँ पे बहुत ही क्लोज से लाइन क्रॉस करती है, बट हमें यहाँ पे लाइन में इंटरसेक्शन जो बीच का एरिया है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, एंड ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लाइन को आगे बढ़ा के सर्कल्स को ड्रॉ करना है एंड दो सर्कल्स एक साथ में। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी पे जाते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन। हमें यहाँ पे पहले रेक्टेंगल हमारा जो स्क्वायर है उसे कंप्लीट करना है। देन हमें देखना है कि ये जो है ये इसके सिमिलर है, तो यहाँ पे हमें इसके सिमिलर चाहिए। तो एक सर्कल में पॉइंट प्लस ये डिज़ाइन और ये डिज़ाइन को कंप्लीट करने के बाद में हमें दो सर्कल चाहिए। बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये गलत हो जाएगा। और अगर इसकी बात करूँ तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन फॉलो करता है, ये तो बिल्कुल नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बढ़ते हैं। तो 16 में अगर आप देखें तो ये फिगर यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ये फिगर सेम यहाँ पे कंप्लीट होगा एंड हमारा ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे देखें तो 17 में आप देख सकते हैं पहले एक सर्कल, दो सर्कल एंड दो सर्कल। पहले दो सर्कल 4 और दो सर्कल अलग, एक सर्कल दो सर्कल, एक सर्कल दो सर्कल। तो हमें पे यहाँ पे दो सर्कल चाहिए। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी दो इंडिविजुअल सर्कल्स चाहिए। तो अगर पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगाना है। यहाँ पे दो पॉइंट, यहाँ पे दो पॉइंट अलग, ये पॉइंट के साथ में है तो पॉइंट पॉइंट एंड ये फिगर हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें फिगर कंप्लीट करना है, तो ये पहले हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा। देन हमारे पास दो लाइंस और ये इसे कट करेंगे और अगर ये पैटर्न देखें तो ये पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर देखें ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता एंड बी भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी और डी पे। जो ये वाई बन रहा है बट यहाँ पे क्रॉस बन जा रहा है, जिस वजह से हमारा डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे पैटर्न की बात करूँ ये, तो ये फॉलो नहीं हो रहा है हमारे पास में। तो आपको लगेगा कि ये फॉलो नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर सी कैसे आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर डी पे। तो अगर यहाँ पे प्लस बन रहा है तो हम देख सकते हैं कि इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, जिस वजह से ये क्रॉस को फॉलो करेगा और हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो जल्दीबाजी में ऐसा हो सकता है कि आप सी ऑप्शन को लगा लें, बट नहीं, आपने चेक करना पड़ेगा ऑप्शन नंबर को दोबारा से क्वेश्चन को, क्योंकि जो ये है ये डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ईजी है। ये पैटर्न बस डायरेक्टली आपको कंप्लीट करना है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसकी इमेज यहाँ बन रही है, इसकी इमेज यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 20 पे आते हैं। 20 पे आप देख सकते हैं कि ये सेम इमेज यहाँ बन रही है, तो इसको ऐसे कंप्लीट करके हमें ये कंप्लीट करना है। तो अगर इसके डिज़ाइन नहीं है, ये डिज़ाइन पे अगर हम देखें तो दो डबल लाइन्स हैं, जो कि नहीं हो सकता है। सिंगल लाइन वाला ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर डी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसकी इमेज यहाँ बन रही है तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, जहाँ पे हमारे स्टार और एक लाइन के साथ में पॉइंट के साथ ये। तो अब आते हैं यहाँ पे आंसर्स पे, तो हमारे पास सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 22 क्वेश्चन नंबर पे। 22 क्वेश्चन नंबर पे हमें कुछ नहीं करना है, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए हमें बस ये डिज़ाइन चाहिए और ये डिज़ाइन हमें ए पे मिल जाता है। आते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। अगर मैं ये देखूं तो इसको ये आता है डायरेक्शन साउथ में और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है, इसको डायरेक्टली अपोजिट। तो ये यहाँ है तो इसको यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन हो जा रही है, ये आता है साउथ को देखता हुआ इंडिकेट कर रहा है, ये नॉर्थ को, तो ये ईस्ट को, तो हमें वेस्ट को और वेस्ट को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आते हैं इसको कंप्लीट करने में, तो पहली लाइन कंप्लीट करेगी, दूसरी लाइन दूसरे को, तीसरी लाइन तीसरे को और चौथी लाइन। तो हमें 4 लाइन चाहिए, इसमें 3 लाइनें कैंसिल हो जाएगा, 3 लाइन कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन बचता है क्योंकि इसमें भी 3 लाइन्स हैं, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आता है 25 क्वेश्चन नंबर पे। तो 25 क्वेश्चन नंबर पे हमें ये पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, देन हमें इस लाइन को यहाँ तक लेके जाना है एंड एक क्रॉस सेक्शन कट करना है।
क्रॉस सेक्शन जुड़ता हुआ कट होगा, देन हमें सर्कल कंप्लीट करना है एंड 2 सर्कल को और कंप्लीट। तो पहला सर्कल लाइन, दूसरा सर्कल, उसके बाद में एक लाइन जोड़ दी हुई जो कि नीचे सर्कल को मीट करेगी, ऊपर सर्कल को नहीं, और ये तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच करता है। बट अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है और ये तो हो नहीं सकते, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फिगर कंप्लीशन में। तो ये इसको कंप्लीट करना है हमें और ये सर्कल को कंप्लीट करना है, तो ये हमारा कंप्लीट डायरेक्टली हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 पे बढ़ते हैं। इसमें एम्बिग्विटी है बहुत सारे स्टूडेंट को कि इसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो पहले इस पैटर्न को भरने के लिए हमें यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, फर्स्ट और फोर्थ, बचे सेकंड और थर्ड। तो अगर ये देखें तो ये यहाँ पे भी फिट हो सकता है, यहाँ पे भी, बट देखें कि बाहर पोर्शन एक आया हुआ है, इसमें भी एक बाहर पोर्शन है, इसमें भी एक, तो मात्र एक पोर्शन बाहर बचना चाहिए, जिस वजह से हमारा सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 28 क्वेश्चन पे। 28 क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली इसे कंप्लीट करके एक लाइन ड्रॉ करके पॉइंट बनाना है, और ये पॉइंट बाहर आएगा क्योंकि एक छोड़ने के बाद में अल्टरनेट में आ रहे पॉइंट, तो यहाँ पे अल्टरनेट में यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। इसको कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट करने के बाद में हमें ये लाइन को कंप्लीट करना है एंड अल्टरनेट के बाद आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो यहाँ पे व्हाइट आएगा एंड देन ब्लैक। तो अगर ऑप्शन से जाते हैं तो हमें ऑप्शन में पहले व्हाइट चाहिए फिर ब्लैक, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे ब्लैक व्हाइट एंड ब्लैक, अब यहाँ पे हमें पूरा ब्लैक चाहिए, जिस वजह से ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी इमेज है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक और ये हमारे पास व्हाइट चाहिए, तो ब्लैक और व्हाइट, और ये जो इंडिकेट कर रहा है इनसाइड इंडिकेट कर रहे हैं सेंटर की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लैक, हमें पहला पोर्शन ब्लैक चाहिए, सेकंड व्हाइट, तो ये ऑप्शन नंबर बी में हम देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, सर्कल कंप्लीट करने के बाद में हमें ये लाइन चाहिए, तो अगर सर्कल कंप्लीट करना है और ये लाइन, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये इसमें हमें पैटर्न कंप्लीट करना है, तो 2 लाइंस पैरेलल रहेंगी, 2 लाइंस और पैरेलल, तो 2 लाइंस इसमें भी हैं, 2 लाइंस इसमें भी हैं, 2 लाइंस इसमें भी हैं, 2 लाइंस इसमें भी हैं और 2 लाइंस सब में पैरेलल भी हैं। एक सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल और एक 4, तो 1 2 3 4, इसमें 4 लाइंस हैं जो कि इक्वल में आती हैं, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर कंप्लीट करेंगे हम ऐसे, और ये पैटर्न को ले जाते हुए 2 लाइंस को खींच देना है, तो अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। हमें पहले फिगर को कंप्लीट करेंगे, देन सर्कल को कंप्लीट करना है, सर्कल में लाइन डालनी है। अब देखिए अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर ये ऐसे है तो ये इस डायरेक्शन में कट होगा, तो इस डायरेक्शन में कट होने वाले एक, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 2 ऑप्शन बचते हैं सी एंड डी। तो अगर यहाँ पे देखिए ये बीच से कट हो रहा है, बट इसमें यहाँ पे कट नहीं हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा एंड ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपने इमेजिनेशन के थ्रू और एलिमिनेशन के थ्रू आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट पे जाते हैं। ये तो बहुत क्वाइट इजी, 2 पैटर्न फॉलो होंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन एंड 4 लाइन, तो हमें 4 लाइन चाहिए, 1 2 3 4। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इसमें भी 4 लाइन है, बट इसकी डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 पे पढ़ते हैं। हमें पहले सर्कल कंप्लीट करना है, देन एक लाइन, और यहाँ पे 2 स्क्वायर्स बनाने हैं, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। और किसी में 2 स्क्वायर है नहीं, जिसमें है तो डिजाइन अलग है। नेक्स्ट आते हैं
40 नंबर क्वेश्चन पे तो हमें यहाँ पे पहले एक सर्कल कंप्लीट करना है, देन एक रेक्टेंगल, देन फिर एक सर्कल को कंप्लीट करना है और इसके बीच से एक लाइन को लेके आना है। तो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड, तो अगर बात करें ब्लैक एंड वाइट और फिर हमारे पास ब्लैक आना चाहिए। तो बात करते हैं ब्लैक फर्स्ट में, तो ये बी ऑप्शन में है क्योंकि इसमें वाइट से शुरू होता है, ये दोनों वाइट हैं और ये दोनों ब्लैक हैं, ये हो नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पे। 41 क्वेश्चन में क्या है कि अगर इस सर्कल को कट कर दूं तो देखिए कि पहले में ब्लैक है, दूसरे में ब्लैक, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो हमारा ब्लैक से शुरू होना चाहिए। ऑप्शन में जाते हैं ब्लैक से शुरू होने वाले, तो हमारे पास में ये ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पे अगर इसको पुट करते हैं तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमारे पास बाहर से भी ये डिज़ाइन बनना चाहिए, तो ये डिज़ाइन इसमें फॉलो हो रहा है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये तीन डिज़ाइन में हमें पहले ब्लैक चाहिए, तो ब्लैक ऑप्शन वाला डी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो 42 क्वेश्चन में अगर इसको हाफ वे से कट करें तो 1 2 3 और 1 2 एंड हमारे पास 3 आना चाहिए, तो डायरेक्टली इसके लिए हमारे पास डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो सिंगल है, ये नहीं हो सकता, ये भी सिंगल है, इसमें तो ये डिज़ाइन अंदर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं 43 पे, इसको कंप्लीट करेंगे एंड ये कंप्लीट करेंगे ऐसे, ये लाइन को कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पे एक लाइन आएगी। तो अगर इसको देखें तो हम ये पैटर्न सी फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने बोला रोटेशन नॉट अलाउ, तो ये रोटेशन के हिसाब से ये तीनों तो कैंसिल हो जाते हैं, बचता है एक को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आते हैं 44 पे, तो 44 पे हमें पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा, देन सर्कल्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट है, तो यहाँ पे आते हैं आंसर पे, ये तो हो नहीं सकता है एलिमिनेशन के थ्रू। बात करते हैं यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे एक ब्लैक की, तो अंदर साइड पे दो और बाहर पे, तो अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे ये सर्कल और यहाँ पे ये डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए ये, बट यहाँ पे इसमें लाइन है तो ये पीछे लाइन की ज़रूरत है नहीं, तो ये एलिमिनेट हो जाता है एंड इसमें एक सीधी लाइन आनी चाहिए जो कि इसमें अपसेंट है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं 45 क्वेश्चन नंबर पे। पहले हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है, देन स्क्वायर कंप्लीट करना है, देन बीच से लाइन नहीं आ रही है बट ये एक सर्कल को और कंप्लीट करना है एंड हमें एक ट्राइंगल बनाना है। बात करते हैं यहाँ पे, तो पहले ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि इनके डिज़ाइन अलग हैं, तो पता है ऑप्शन डायरेक्टली ए ऑप्शन। नेक्स्ट आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं, तो इसमें हमें पहले सर्कल कंप्लीट करना है, देन दूसरा सर्कल कंप्लीट करना है, देन ये सर्कल, देन ये सर्कल और दो लाइंस। बात करूँ इसकी तो इसमें बाहर साइड में है, इसमें भी बाहर साइड में है, इसमें भी बाहर, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे, तो ये डिज़ाइन देखिए ये इसको फॉलो करता है, तो सेम इसे भी फॉलो करना पड़ेगा एंड 3 लाइन ऐसे आएंगी, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इसमें भी सेम ये इमेज फॉलो हो रही है, तो यहाँ पे ये और हमें एक लाइन चाहिए, तो बात करते हैं यहाँ पे, तो ये और ये कॉर्नर से मिले हुए होने चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कॉर्नर से नहीं मिले हैं, ये तो डिज़ाइन हो नहीं सकते हैं। ऑप्शन नंबर अब 49 क्वेश्चन में आते हैं। 49 क्वेश्चन में हमें पहले फिगर को कंप्लीट करना है, देन ये फिगर को कंप्लीट करने के बाद में स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो पहले स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए लाइन चाहिए, तो इन तीनों में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। 50 पे हमें ये ऑक्टागन कंप्लीट करना है, देन ऑक्टागन की 3 लाइंस। अगर ऑक्टागन कंप्लीट करने की बात करें हम, तो यहाँ पे तो कोई फिगर ऑक्टागन को कंप्लीट नहीं कर रहा है, बट अगर हम इन तीनों को ऐसे डायरेक्टली मिला दें तो हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कहीं से कहीं तक नहीं मिलेंगे, बट इस ऑप्शन को अगर यहाँ पे अगर रख दिया जाए तो हमारे पास डी ऑप्शन से भी कंप्लीट नहीं होगा। एक बार दोबारा से देखेंगे इसको, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 लाइंस हैं और 4 लाइंस वाला ये है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये ऑप्शन भी हो सकता है यहाँ पे बॉक्स लगाने के बाद, बट ये बॉक्स हमारे पास ऊपर है क्योंकि ये इसको ऐसे कट करना है,
इसकी मिरर इमेज यहाँ बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आइडेंटिटी कंप्लीटिंग द फिगर में। तो हमें ये फिगर कंप्लीट करना है, तो ऐसे इसको भी दो टुकड़ों में बांट लेंगे और इसको ऐसे, और ये दो लाइंस आते हैं यहाँ पे। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए ये वाला डिज़ाइन, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये तो बिल्कुल स्क्वायर है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ये कंप्लीट नहीं है, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, तो हमें यहाँ पे देखा कि कंप्लीटिंग द फिगर आपके जो CDS के एग्जामिनेशन में या जब आप SSB इंटरव्यू देते हैं उसमें पैटर्न कंप्लीशन के बहुत सारे क्वेश्चन आए। ये पैटर्न कंप्लीशन के क्वेश्चन मैंने इसमें पैटर्न में सारे पैटर्न्स कंप्लीट कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अपने एग्जामिनेशन में प्रेशर की वजह से आप अगर क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक बार वीडियो को एग्जामिनेशन से पहले देख के जरूर जाएं। I hope you like the video, so please स्टडी मेंटोर से जुड़े रहें और थैंक यू।